कॉमिक एक ऐसी जगह जो रूह में समा जाए। अभी हम हिमालय की इन खूबसूरत लेकिन चुनौती भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। हर मोड़ के साथ ऊंचाई बढ़ती जा रही है और हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं चुभने लगी है। हमारी मंजिल है कॉमिक विलेज, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसा वो गांव जहां पहुंचना ही अपने आप में एक एहसास है। मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। तेज हवाएं अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं और ठंड अपने असली रूप में सामने आ रही है। लेकिन इसी मौसम में हिमालय अपनी असली खूबसूरती दिखाता है। चारों तरफ फैले पहाड़, बादलों से घिरे रास्ते और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा जो अंदर तक नहीं जाता। हजारों फीट की ऊंचाई पर जब आप इन सड़कों पर चलते हो और उसी वक्त आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही हो, तो वो नजारा सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये कोई आम सफर नहीं है, ये वो पल है जो बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। जहां हर सांस के साथ ठंड अंदर तक जाती है और हर नजर के साथ एक नई कहानी बनती है। कॉमिक सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो एहसास है जो एक बार दिल में उतर जाए तो जिंदगी भर साथ रहता है। सुनसान रास्ते, कड़ाके की ठंड, तेज बहती हवा और ये नजारे, यहाँ कोई शोर नहीं है, बस हवा की आवाज है जो हर पल एहसास कराती है कि तुम कहीं बहुत दूर आ चुके। हर कदम पर सन्नाटा है, लेकिन उसी सन्नाटे में एक अजीब सा सुकून छुपा है। ठंड इतनी कि सांसें भी भारी लगे और हवा इतनी तेज कि जैसे तुम्हें बर्फ रही। लेकिन इन सब के बीच जो नजारे सामने हैं वो हर मुश्किल को छोटा बना देते हैं। सफेद बर्फ से ढके पहाड़, खामोश घाटियां और वो रास्ते जो कहीं खोते हुए भी तुम्हें खुद से मिला देते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक एहसास है जो जितना सुनसान है उतना ही खूबसूरत भी। कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है, और सच कहें तो सफर सच में खूबसूरत है। हर मोड़, हर हवा का झोंका, हर बदलता नजारा अपने आप में एक कहानी है। लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां मंजिल उस खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है, जहां रास्ते सिर्फ ले नहीं जाते बल्कि तैयार करते हैं उस एहसास के लिए जो मंजिल पर पहुंचकर दिल में उतर जाता है। और हमारी मंजिल सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। कॉमिक विलेज, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसी वो बस्ती जहां आसमान जमीन के सबसे करीब लगता है, जहां हवा में सन्नाटा भी एक सुकून बनकर गूंजता है और जहां पहुंचकर लगता है कि सफर ने जो वादा किया था मंजिल ने उसे पूरा कर दिया। यहां तक आने का हर पल खास है, लेकिन यहां पहुंचकर जो महसूस होता है वो लफ्जों में नहीं, बस दिल में बस जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉमिक विलेज। तेज हवाएं अब और भी रफ्तार पकड़ चुकी है और साथ में गिरती हुई बर्फ इस पल को और भी खास बना रही है। ठंड अपने चरम पर है, लेकिन इस मौसम की खूबसूरती हर एहसास से ऊपर है।
सामने है ये टूरिस्ट सेल्फी पॉइंट, जहां हर कोई इस पल को अपने साथ कैद करना चाहता है। यहां लोग सिर्फ फोटो नहीं लेते, बल्कि इस ऊंचाई, इस सन्नाटे और इस एहसास को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि कॉमिक सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। किधर है चाय कितना? 20 रुपए है। ओके चाय दो कितना दो? दोनों दो चाहिए ना सब पिएगे ना? बाद में देते हैं। बाद में देते हैं। अच्छा আমরা যেমন বাড়ি ঘরে ধুলোবালি ঝাড় দেই, ঠিক এনার এখানে তুষার বরফ ঝাড় দিচ্ছে। এই হলো পার্থক্য আমাদের কলকাতা আর এটা देखो ना, सुनो ना, चाय पी के ना वो गांव में जाएंगे से। अभी 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 तक हवा गांव में। वाह, अभी चाय पियेंगे उधर के सामने बैठ के हुए। मैंने लिखा है वर्ल्ड हाईएस्ट। तो दोस्तों, ये है आकाश जो कोलकाता से आए हैं, और आज इस सफर में हम दोनों साथ हैं। चप्पल के साथ पहनने के लिए बहुत अच्छा है। टोपी मुझे हर जगह का वन टाइम दे ये गर्मी हो गई। एक अजनबी शहर से शुरू हुई ये मुलाकात अब इस ऊंचाई पर एक याद बन चुकी है, और अभी अभी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर एक गर्म चाय का स्वाद लेने के बाद अब वक्त है बाहर के उस नजारे को महसूस करने का, जिसके लिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बाहर ठंडी हवाएं इंतजार कर रही है, और सामने फैला हुआ वो नजारा जो हर थकान को एक पल में भुला देता है। चलते हैं उस एहसास की तरफ जो सिर्फ कॉमिक में ही मिलता है। अच्छा, आप इस मोनेस्ट्री के बारे में बता दिया? ये हाईएस्ट मोनेस्ट्री है सर। अच्छा, हाईएस्ट मोटरेबल वर्ल्ड वर्ल्ड का जहाँ तक आपका मोटर गाड़ी पहुँच सकता है वहाँ का हाईएस्ट मोनेस्ट्री भी है। साथ में यहाँ म्यूजियम भी है, वो वाले रेड वाला मोनेस्ट्री में। वहाँ से ना अंदर म्यूजियम है। ये मतलब ओल्ड में है। हमारे यहाँ पर टोटल 5 मोनेस्ट्री है जो बहुत ज्यादा ओल्ड है, मतलब 700-800 साल पुराना। एक तो ये कॉमिक हो गया, एक आपका की जो बिगेस्ट मोनेस्ट्री है स्पीति का, अच्छा की वाला, एक आपका ताबो, एक आपका डंकर जहाँ पहले स्पीति का कैपिटल हुआ करता था, है ना। डंकर किला होता था वहाँ राजा का, अभी तो डिस्ट्रॉय हो गया। एक वो डंकर, एक डंकर से फिर थोड़ा आगे जाके लालुंग मोनेस्ट्री, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। अच्छा, टोटल 5 मोनेस्ट्री है जो बहुत ज्यादा ओल्ड में आते हैं। बाकी तो ये न्यू तो हर कहीं आप देखते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये कितना पुराना होगा ये मोनेस्ट्री? ये सर ऐसे ही होगा 700-800 साल के अराउंड। 700-800। हाँ जी। कॉमिक एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद लगता है कि दुनिया पीछे छूट गई है। हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा गांव समुद्र तल से लगभग 4587 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए गांवों में से एक है। लेकिन कॉमिक की असली पहचान इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसकी सादगी, इसका सन्नाटा और यहाँ की जिंदगी है। कहते हैं कॉमिक सैकड़ों साल पुराना गांव है, जब यहां तक कोई सड़क नहीं थी, जब लोग पैदल इन पहाड़ों को पार करके यहां बसते थे। यहां के लोग आज भी उसी परंपरा को अपने अंदर जिंदा रखे हुए हैं। समय बदला है, लेकिन कॉमिक की आत्मा आज भी वैसी ही है। इस छोटे से गांव में करीब 100 से 120 लोग ही रहते हैं, जिनमें लगभग 50 से 60 पुरुष, 50 से 60 महिलाएं। यहाँ का जीवन बहुत सरल है,
हर कोई एक दूसरे को जानता है। यहाँ कोई भी अकेला नहीं है। हर घर एक परिवार नहीं, बल्कि पूरा गांव ही एक परिवार है। यहाँ की जिंदगी ना शहर जैसी तेज है, ना ही सुविधाओं से भरी हुई, लेकिन यहाँ सुकून है। लोग खेती करते हैं, खासतौर पर मटर और जौ। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि साल के कई महीनों तक ये गांव बर्फ से ढका रहता है। बिजली सीमित, नेटवर्क कभी है कभी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुश हैं, क्योंकि उन्हें वो मिला है जो शहरों में नहीं मिलता, सच्चा सुकून। इस गांव की सबसे खास जगहों में से एक है यहाँ की मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री लगभग 500 साल पुरानी मानी जाती है। जब आप इसके अंदर जाते हो तो बाहर की ठंडी हवा और सन्नाटा एकदम शांति में बदल जाता है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, मंत्रों की हल्की गूंज और वो माहौल, ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। कोमिक का मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी धूप है, अगले ही पल तेज हवा और फिर अचानक स्नोफॉल। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ जीना आसान नहीं है, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उन्होंने इसे अपना लिया है। कॉमिक की सबसे बड़ी पहचान यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर नहीं, बस हवा की आवाज और कभी कभी दूर से आती घंटियों की हल्की सी धुन। यहाँ का सन्नाटा डराता नहीं, बल्कि सुकून देता है। एक ऐसी जगह जो तस्वीरों में अच्छी लगती है, लेकिन दिल में बस जाती है। यहाँ का हर रास्ता, हर हवा का झोंका, हर गिरती हुई बर्फ आपसे कुछ कहती है। अगर आप सुन सको तो समझ जाओगे कि सफर क्यों खूबसूरत होता है और क्यों कुछ मंजिलें जिंदगी बदल देती है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैंने बहुत सोचा फिर चलना चुना, क्योंकि सोच अक्सर रोक देती है। शहर वही था, लोग वही थे, पर मेरा वजन अब सहा नहीं गया। मैंने पीछे देखा, कुछ चेहरों ने नजरें फेर ली और रास्तों ने मुझे अपना लिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं चला क्योंकि मैं सागर हूँ। ट्रेन चल रही थी और जिंदगी पीछे छूट रही थी, या शायद मैं पहली बार आगे बढ़ रहा था। कुछ यादें खिड़की से गिर गई, कुछ डर सीट के नीचे रह गए। मैंने उन्हें उठाया नहीं, क्योंकि हल्का होना भी एक हिम्मत है। मैं रुका नहीं, मैं मुड़ा नहीं, मैंने समझाया नहीं, मैं चला। क्योंकि मैं सागर हूँ।
तालाब रुक जाते हैं डर की वजह से, नदियां बहती है दर्द की वजह से, और समंदर समंदर बस होता है। मैं तालाब नहीं, मैं नदी भी नहीं, मैं सागर हूँ। कुछ सफर आवाज नहीं करते हैं, बस इंसान बदल देते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना हो। ना मंजिल चाहिए ना तसल्ली, मैं चला क्योंकि मैं सागर हूँ। जो रुक रहा वो समझाने लगा, और जो चल पड़ा वो सागर बन गया।